6 अप्रैल 1980 भाजपा का स्थापना दिवस। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। लेकिन इस पार्टी की स्थापना के शुरुआती दिनों में एक वक्त ऐसा भी आया था जब इसे लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और पार्टी के तमाम नेता इस पार्टी का नाम बदलकर फिर से जनसंघ कर देना चाहते थे। लेकिन वाजपेयी की एक जिद की वजह से पार्टी का नाम नहीं बदला और 1984 के चुनाव में महज 2 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीत गई। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। तारीख थी 4 अप्रैल 1980। उस दिन जनता पार्टी की एक बैठक हुई और उस बैठक में जनता पार्टी का सदस्य और संघ का सदस्य होने के मुद्दे पर वोटिंग हुई। 14 के मुकाबले 17 वोटों से तय हुआ कि जनता पार्टी का कोई भी सदस्य संघ का सदस्य नहीं हो सकता। इसकी वजह से 1977 में जनता पार्टी में विलय कर चुके जनसंघ के नेताओं ने यह तय किया कि वो जनता पार्टी को तो छोड़ सकते हैं लेकिन संघ को नहीं। इसको लेकर 5 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में एक बैठक हुई। बैठक जनसंघ की थी जो जनवरी 1980 में हुए चुनाव में बुरी तरह से हार गया था और उसके पास महज 16 सीटें थी। उम्मीद थी कि बैठक में करीब 1500 लोग जुटेंगे, लेकिन यहां आए कुल 3683 लोग जो पार्टी जनसंघ के प्रतिनिधि थे। उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी ने एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की। अगले दिन यानी कि 6 अप्रैल का दिन खत्म होते होते नई पार्टी का नाम तय कर दिया गया और कहा गया कि इस पार्टी का नाम जनसंघ नहीं होगा बल्कि अब इसे भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी इस नई पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष बनाए गए और कमल का फूल इस पार्टी का चुनाव चिन्ह बना। इस नई नवेली पार्टी के सामने सबसे बड़ा चुनाव आया साल 1984 में, तब जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्रधानमंत्री की हत्या से उपजी सहानुभूति के बीच हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक तरफा जीत दर्ज की। कांग्रेस को कुल 515 सीटों में से 403 सीटें मिली और उसका वोट प्रतिशत 49.1% तक पहुंच गया। वहीं बीजेपी को मिली महज 2 सीटें। एक सीट गुजरात की मेहसाणा थी जहां से ए.के. पटेल ने जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरी सीट आंध्र प्रदेश की हनुमनकोंडा थी जहां से चंदू पाटला जंगा रेड्डी ने जीत दर्ज की थी। खुद इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी माधवराव सिंधिया के हाथों लोकसभा का चुनाव हार गए। उन्होंने ग्वालियर से चुनाव लड़ा था। इस चुनावी रिजल्ट को वाजपेयी के बाद बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े नेता रहे लाल कृष्ण आडवाणी ने शोक सभा बताया तो संघ के मुखपत्र रहे ऑर्गेनाइजर ने इसे राजीव गांधी के लिए विशाल हिंदू जनादेश बताया। वहीं पूरी की पूरी पार्टी का मनोबल बुरी तरह से टूट गया था। पार्टी के नेता इस बात पर बात करने लगे कि उन्हें फिर से जनसंघ की ओर लौट जाना चाहिए और क्या भाजपा को खत्म करके जनसंघ को ही जीवित करना ज्यादा कारगर नहीं होगा। लेकिन वाजपेयी अड़ गए, बोले जनसंघ को दोबारा जीवित करना फिर से अतीत में लौटने जैसा होगा और अगर हमें प्रगति करनी है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वाजपेयी ने यह फैसला तो अकेले कर लिया कि वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हार बड़ी थी तो इसकी समीक्षा भी होनी ही थी और किसी को तो जिम्मेदारी भी लेनी ही लेनी थी। इसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तमाम बैठकें आयोजित होती रहीं जिसमें बीजेपी के नेता एक दूसरे पर ही आरोप लगाते रहे। ऐसी ही एक बैठक मार्च 1985 में भी हुई। इसमें बतौर पार्टी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण दिया। बोले, पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं पार्टी की विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हुई असफलता की नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं और मैं वो हर दंड भुगतने को तैयार हूं जो पार्टी तय करेगी। इस दौरान वाजपेयी ने पूछा कि क्या पार्टी की हार 1977 में जनसंघ को जनता पार्टी में विलय करने और 1980 में जनता पार्टी से अलग होने के हमारे फैसलों के कारण थी। साथ ही ये भी पूछा कि क्या भाजपा को पीछे हटना चाहिए और भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करना चाहिए। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए वाजपेयी के ही परामर्श पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक कार्य समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष कृष्णलाल शर्मा को बनाया गया जो पार्टी के झुकावों पर पुनर्विचार करने वाली थी और पार्टी के लिए अगले 5 साल का रोड मैप तैयार करने वाली थी। केंद्र के साथ ही प्रदेश कार्यालयों से भी रिपोर्ट मंगवाकर इस कार्य समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इसमें कहा, हमें जनसंघ की विरासत पर बहुत गौरव है। हमें जनता पार्टी में होने का बहुत लाभ हुआ है और हम भाजपा का निर्माण करते हुए आगे की तरफ प्रयाण करेंगे और अपने अभिलक्षित उद्देश्यों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब का दिन है और आज का दिन है।
जो बीजेपी 1984 के लोकसभा चुनाव में महज 2 सीटों पर सिमट गई थी, आज उस पार्टी के पास लोकसभा की कुल 303 सीटें हैं और वो निरंतर आगे की ओर बढ़ती जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।